हाय फ्रेंड्स, आज हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे। मैथ्स की शुरुआत ही बेसिकली नंबर सिस्टम से होती है। तो आइए जानते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। संख्या जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। मतलब जितनी सारी संख्याएं। और संख्या रेखा आपने कक्षा 6 या 7 में पढ़ा होगा, लाइन नंबर जिसमें संख्याओं को निरूपित किया जाता है। मिड पॉइंट जो होता है वो 0 लेके चलते हैं। उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी धनात्मक रूप से, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक ना। और जैसे 0 के पीछे जाएंगे संख्या घटती जाएगी और ऋणात्मक होती जाएगी। जैसे जैसे पीछे जाएंगे संख्या और घटती जाएगी, जैसे -1, -2, -3। अब अच्छा देखिए, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 तो बड़ी है, ये तो सिंपल है। पर निगेटिव में देखिए, -1 और -3 में अगर हम बात करें दोनों में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? -1। एक्चुअली में जो ऋणात्मक संख्याओं की हम बात करें तो जो संख्या ऋणात्मक में सबसे छोटी होगी एक्चुअल में वही सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे 1 छोटा है 3 से, पर दोनों निगेटिव हैं, तो एक्चुअल में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? -1 -3 से बड़ी होगी, जबकि 3 बड़ी होगी 1 से, पॉजिटिव के केस में। ठीक, तो संख्या बेसिकली दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर में क्या आती है? जितनी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या में आती है। जैसे कि चाहे 1 ले लें, 2, 3, 4, जितनी भी संख्याएं हैं, 0 को भी हम ले सकते हैं। और संख्या रेखा पे जो निगेटिव नंबर से डिनोट किया जाता है उसे भी हम वास्तविक संख्या में काउंट करते हैं। जैसे -1, -2, -3, कोई भी संख्या, A to Z सभी संख्या वास्तविक संख्याओं में आती हैं। भिन्नात्मक संख्याएं भी वास्तविक संख्या में आती है, जैसे -2/3 या 5/4। अंडर रूट में जो है, वो जो वर्गमूल है उसे हम आपको अगली कक्षा में समझाएंगे। तो वर्गमूल वाली जितनी संख्याएं वो भी सब वास्तविक संख्या में आती है, जैसे √4 हो गया, या फिर √5 हो गया, √27 हो गया, कुछ भी, वो जितनी भी अंडर रूट में संख्याएं होंगी वो भी हमारी वास्तविक संख्या में आएंगी। इसके लिए एक स्पेशल अलग से लेक्चर लेंगे, ये भी संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है। तो ये जितनी संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। अब काल्पनिक संख्या में कौन सी आएगी? तो काल्पनिक संख्या जिसमें आयोटा जिसे संलग्न होगा वो काल्पनिक संख्या। कक्षा 9 या 10 में आपने पढ़ा होगा कि काल्पनिक संख्या बारे में थोड़ा पढ़ा होगा आपने। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। यानी कि अगर आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह -1 रख सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली हम वास्तविक संख्या पे ही बात करेंगे। काल्पनिक संख्या थोड़ा सा पार्ट है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो आयोटा जिसकी संख्या के साथ लगे रहेगा वो काल्पनिक संख्या, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। बाकी जितनी भी संख्या सब वास्तविक संख्या में काउंट की जाएगी। और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कैसी संख्या बनती है? सम्मिश्र संख्या। जैसे कि 5 + 3 आयोटा। यहाँ पे 5 क्या है? वास्तविक संख्या, और 3 क्या है? काल्पनिक संख्या। 3 आयोटा ये वास्तविक संख्या को डिनोट करता है, ये काल्पनिक संख्या को। और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या दोनों मिलके क्या बनाती है? सम्मिश्र संख्या। इसके लिए क्या होता है? A + आयोटा B का फॉर्म होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या के बाद फिर उसके बाद वास्तविक संख्या का पार्ट क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे कि बताया यहाँ पे 1, 0, -1, -2/3, 5/4, √5, √4, ये सब संख्याएं मिसलिनियस संख्या जितनी है सब वास्तविक संख्या में। पर परिमेय संख्या क्या है? जितना बटे में होगा, P/Q में होगा, वो सब हमारी परिमेय संख्या में काउंट की जाएगी। जैसे 5/4 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। -2/3 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह -1 और 0, 1, √4 सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो ये जितनी भी संख्याएं सब परिमेय संख्या में काउंट की जाएंगी। और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जिसका प्रॉपर वर्गमूल नहीं कर सकते। जैसे कि ये √5 का हम प्रॉपर वर्गमूल नहीं कर सकते, जबकि √4 का वर्गमूल क्या होगा? √4 का 2। तो √4 लिखें चाहे 2 लिखें, बात एक ही है। तो 2 जो है वो हमारा वर्गमूल √4 का हो जा रहा है, इसलिए हमारे ये परिमेय संख्या में काउंट किया जाएगा, जबकि √5 का वर्गमूल नहीं बन पाएगा। इसी तरह √9 का वर्गमूल नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये सब हमारा अपरिमेय संख्या में आएंगे, इरेशनल नंबर में। फिर उसके बाद परिमेय संख्या फिर 2 पार्ट में डिवाइड है, किसमें? पूर्णांक और भिन्न में। तो पूर्णांक इंटीजर को समझते हैं। तो पूर्णांक में क्या कौन सी संख्या आएगी? तो पूर्णांक में बेसिकली जैसे कि -1, -2, -3 और 0 को भी सम्मिलित करेंगे साथ में। ये जो संख्या रेखा पे निरूपित की जा सकती हैं
वो सब पूर्णांक संख्या में आती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब पूर्णांक संख्या में आएंगे। भिन्नात्मक में कौन सी आएंगी, जो p/q के रूप में फॉर्म की जा सकती हैं। तो p/q के रूप में कौन कौन सी संख्या, जैसे 5/4 -2/3, ठीक ना। तो ये भिन्नात्मक संख्या में आ जाएंगे जिसे p/q में किया जा सके, जबकि q इज़ नॉट इक्वल 0, ये बस शर्त होनी चाहिए। फिर उसके बाद पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या में हम सिर्फ 0 1 2 3 लेंगे। यहाँ पे पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या नहीं लेंगे। संख्या रेखा का 0 1 2 3 4 लेंगे। निगेटिव संख्या पूर्णांक में आती है, यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत ही पूर्ण संख्या आती है। पूर्णांक के बाद पूर्णांक का ही सब पार्ट है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3, तो 1 से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या में पूछा जाए तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या, फिर प्राकृतिक संख्याओं के ही ये सब पार्ट हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, क्रॉस प्राइम नंबर। ये सब हम आपको अगली कक्षा में डिटेल में बताएंगे। एक्चुअल नंबर सिस्टम की शुरुआत फिर हमारी प्राकृतिक संख्या से होती है, जो इन सब के सब पार्ट हैं। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये ऊपर का खाका था बेसिक, जो आपको ऊपर जानना चाहिए, ठीक ना। तो ये सब नंबर सिस्टम का मोटा मोटा पार्ट है, जो आपको ऊपर आपको पता होना चाहिए। तो अगली क्लास से हम अच्छे से एकदम कैलकुलेट करेंगे, कुछ सवाल भी लगाएंगे। और ये नंबर सिस्टम में मेरी पहली लेक्चर है, तो आप इसको देखिएगा। बाकी कहीं कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, कुछ भी अगर नहीं समझ आता। बाकी इसी तरह जुड़े रहिएगा, ठीक ना। अगली क्लास जब हम लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।